ये आज मैं आपको ना गेहूं की खीर दिखा रही हूँ। तो गेहूं की खीर कैसे बनानी है, तो इसका एक प्रॉपर गेहूं मिलता है, पर अब उतना तो हम नहीं कर सकते हैं, बहुत बार नहीं मिलता है, वो गांव देहात में मिलता है। तो ये जो दलिया होता है ना, बारीक वाला दलिया भी ना 3 प्रकार का होता है। एक बहुत मोटा होता है, एक मध्यम होता है और एक एकदम बारीक होता है। तो ये मध्यम वाला जो दलिया है ना, उसको क्या करना है कि 2 घंटे भिगो के रखिए। तो ये 1 कटोरी आपको दलिया लेना है और उसके बाद इसमें क्या करना है, नॉर्मल जो चावल, जो कुछ भी चावल आप जो खाते होंगे ना, अरवा फिर उसना जो भी होगा, वो चावल लीजिए, नॉर्मल बासमती वगैरह जो भी होगा आप जो चावल के लिए खाते हैं घर में। और उसके बाद उसमें क्या करना है कि 1 कटोरी आपको दलिया लेना है, आधी कटोरी चावल लेना है और आधी कटोरी आपको ना नारियल लेना है। तो नारियल जो है ना, वो आपको कच्चा ही लेना है, सूखा वाला नारियल मत लीजिए, उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो कच्चा नारियल जो है ना, वो कद्दूकस करके और वो डालना है। और ये सारा डालने के बाद ये तीनों जो है ना, ये तीनों को क्या करना है कि तीनों अच्छी तरह से, नारियल को तो आप कद्दूकस करके रखिए, और हमारा जो दलिया है वो 1 कटोरी लीजिए, आधी कटोरी चावल लीजिए, दोनों को अच्छी तरह से धो के और उसमें डबल पानी डाल के, जितना आपका, जैसे 1.5 कटोरी होता है, 1 कटोरी दलिया होता है, आधी कटोरी आपकी चावल हो जाती है, तो दोनों तो 1.5 कटोरी हो गया। तो उसमें आपको 2.5 कटोरी जो है ना पानी डाल के और रख दीजिए। रख देने के बाद 1 घंटे के बाद कुकर में लगाइए और 3 सीटी आने दीजिए। 3 सीटी आने के बाद जब ठंडा हो जाएगा, और उसमें आपको ना उसी समय जब आप कुकर में लगाएंगे, उसी समय आपको आधी कटोरी जो हमारा कच्चा नारियल है वो भी डाल दीजिएगा। ये सारा जब 3 सीटी हो गया, ठंडा हो गया, तो निकालना है। निकालने के बाद अच्छी तरह से ये ना शुद्ध घी डाल के भून लेना है। भून लेने के बाद ऊपर से भी इस तरह से घी डालना है, और ये अच्छी तरह से घी डाल देने के बाद इसमें गुड़ डालना है। अब गुड़ का प्रमाण क्या रखना है, तो 2 कटोरी सब मिला के हमने डाला हुआ है, 2 कटोरी का 4 कटोरी ये हो जाता है, पूरा फूलता है अच्छी तरह से ये, तो 4 कटोरी हो जाएगा। तो आप जितना मीठा खाते हैं ना वैसे डालिए। वैसे तो इसमें और कोई सा भी गुड़ डाल सकते हैं। अब ये वाला भी गुड़ है मेरे पास, तो ये कम है थोड़ा सा, और ये गुड़ है, तो ये मैं दोनों मिला के डाल दूँगी। तो ये गुड़ जो है ना, वो अब जो है वो 1 कटोरी तो डालिए, क्योंकि 3 कटोरी, 4 कटोरी, 5 कटोरी ये हो ही जाता है फूल के। तो 1 कटोरी मैंने गुड़ डाला है, और उसके बाद अगर आपको लगे ना, तो आप ऊपर से भी थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, और नहीं तो आप 1.5 कटोरी इसमें गुड़ डाल दीजिए। गुड़ डालने के बाद हमें क्या करना है कि उसमें इलायची पाउडर डाल देना है, और इसमें आप खसखस डाल सकते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद आप इसमें जायफल जो होता है ना वो डालना है। और ये सारा डालने के बाद, मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से जो है ना ये पका लेना है सारा। हाँ, ये सारा डाल के अच्छी तरह से पका लेना है। अब मैं गैस ऑन करूँगी। पहले मैंने अच्छी तरह से इसको घी में डाल के भून लिया, घी डाला थोड़ा साधारण। अब ये 2 कटोरी में आपको 4 से 5 चम्मच घी डालिए, और ये सारा अच्छी तरह से डाल के, और उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, कि क्योंकि जब ये कुकर में से हम निकालते हैं ना, तो ये बहुत ही ना गाढ़ा हो जाता है ना, तो निकलता नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। और उसके बाद क्या करना है कि जब आप परोसेंगे, तो उस समय, परोसने के समय आपको इसमें जो है तो दूध डाल के आप एक थाली में इसको लीजिए, और उसके बाद उस पर से दूध डाल के, नहीं तो 1 कटोरी में आप दूध दीजिए, और उस तरह से आपको इसको परोसना है। और इसके ऊपर ये जो दूध की मलाई होती है, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। जिसको मलाई पसंद है वो मलाई डाल के भी खाए तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको मलाई नहीं अच्छी लगती है तो दूध डाल के खाएं। तो ये इस तरह से गेहूं की खीर बनती है, बहुत ही टेस्टी, मधुर। और क्या होता है, जो भी इंडियन जो है ना, उसमें क्या होता है कि आपको पौष्टिक भी रहता है वो, और सूंधापन एक रहता है, बोलते हैं ना मीठी चीज़ में, तो वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह से अच्छी तरह से ये मिक्स करूँगी मैं। अब मैंने गैस अभी ऑन किया, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसका रंग जो है
वो बहुत ही अच्छा दिखता है। और उसके बाद ये आप खाएं। तो इस तरह से ये गेहूं की खीर बना के खाएं।